आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड। What is compound? Compound is a substance which is formed by the chemical combination of one or more than one element or compound in a fixed ratio by mass. Or compound which is formed by the chemical combination two or more than two elements or compounds in a fixed ratio by mass. कंपाउंड जो है वो सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, अब दो या ज़्यादा कंपाउंड्स आपस में मिक्स होकर एक नया चीज़ बनाते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि फिक्स रेशो बाय मैस, कि जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे होंगे उनकी जो मैस होगा उसका एक फिक्स रेशो होगी। अब कंपाउंड जो है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, द एलिमेंट्स विच आर गोइंग टू कंबाइन विद ईच अदर, they lose their properties or they lose their identity, and the new compound which is formed, it has totally different properties from their constituent elements or compounds. इसमें क्या होता है कंपाउंड में कि जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, केमिकल जब कॉम्बिनेशन होगा तो जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, और जो नया कंपाउंड हमारे पास आएगा या सब्सटेंस हमारे पास बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल जिससे वो बन रही होंगी उससे टोटली डिफरेंट होंगी। और इनकी जो कॉम्बिनेशन होता है वो फिक्स्ड रेशो बाई मैस होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, आप सब इससे फेमिलियर हैं, दिस इज़ अ गैस। अब इसमें क्या है, कार्बन जो है इसका एटॉमिक मैस 12 होता है और ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। इसमें जो रेशो है कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के जो इनके दरमियान रेशो है 12 रेशो 32 है। जब हम इसको सिंपल करेंगे हमारे पास क्या रेशो आई, 3 रेशो 8, यानी कि 3 पार्ट्स कार्बन और 8 पार्ट्स ऑक्सीजन के जो हैं बाई मैस कंबाइन होंगे तो क्या चीज़ बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इस रेशो को चेंज कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं बनेगी। इसमें क्या होगा, ये कार्बन के जो हैं जो कितना हमने लेना है, कार्बन के 3 पार्ट्स होंगे और ऑक्सीजन के 8 पार्ट होंगे, तो इनके केमिकल कॉम्बिनेशन से कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली वाटर, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। अब इसमें क्या है कि एटॉमिक मैस हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 2 होगा और ऑक्सीजन का 16। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान क्या रेशो आती है, 1 रेशो 8। 1 पार्ट हाइड्रोजन और 8 पार्ट्स ऑक्सीजन के जो हैं कंबाइन होंगे तो वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर जो है वो नहीं बनेगा। सो व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 elements or compounds in a fixed ratio by mass. During this combination, the elements which are going to combine with each other by a chemical combination, they lose their properties, identity, and the new substance which is formed, it has totally different properties from their constituent elements or the constituent compounds. और इसमें एग्जांपल आप कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की दे सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें जो कॉम्बिनेशन होगा कार्बन और ऑक्सीजन का वो 3 रेशो 8 बाई मैस होगा, और जो वाटर जो है उसमें क्या होगा 1 रेशो 8। अब कंपाउंड्स जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं 2 फॉर्म में, दे कैन बी आयनिक एंड दे कैन बी कोवलेंट। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कौन से होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस
formed by the combination of oppositely charged ions they cannot exist independently they have three-dimensional crystal lattice इनका जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, थ्री डायमेंशनल होता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन force of attraction between oppositely charged ions so they have high melting points and boiling points. Ionic compounds, they are presented by formula unit. For example, sodium chloride, calcium carbonate, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आयनिक कंपाउंड्स की। क्या आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, दे हैव डेफिनेट थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस, द ऑपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे को सराउंड करके रखते हैं और सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी स्ट्रॉन्ग electrostatic forces of attraction और they are represented by formula unit। और एग्जांपल्स जो हैं इसमें सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड या और भी आ सकती हैं इसमें एग्जाम्पल। बहुत सारे आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। देन कोवलेंट कंपाउंड्स, covalent compounds they exist in molecular form and molecule they are represented by molecules। for example molecules इनमें covalent bonds होते हैं and covalent compounds they are represented by molecular formula। for example वाटर, ग्लूकोज एक्सेट्रा। अब जो पहले हमने कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी और फिर हमने उसके पढ़े कि दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स और उनके केमिकल फार्मूला डिस्कस हुए हैं। दिस टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि कोई भी जो फार्मूला है वो एमसीक्यूज में भी आ जाता है या वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि राइट दी केमिकल फार्मूला ऑफ दी कोई भी टू कंपाउंड्स दे देंगे उसका लिखना है और आ भी चुका हुआ है बहुत दफ़ा बोर्ड में। वाटर, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस। वाटर का फार्मूला H2O। सोडियम क्लोराइड जो है ये कॉमन सॉल्ट है जो कि हम यूज़ करते हैं घरों में। सोडियम क्लोराइड, सिलिकॉन ऑक्साइड इसका कॉमन नेम जो है सैंड होता है, सिलिका भी बोलते हैं SiO2। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका जो कॉमन नेम है दैट इज कास्टिक सोडा, इसका फॉर्मूला NaOH। सोडियम कार्बोनेट इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। Na2CO3 डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ये आपने याद करने हैं, साथ इसके साथ इसको फॉर्मूले को लिखना है। कैल्शियम ऑक्साइड इसको कॉमनली हम क्विकलाइन बोलते हैं। शुगर इसका फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, शुगर का फार्मूला C12H22O11, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड अमोनिया इज NH3। सो ये जो है
कंपाउंड्स विद देयर कॉमन नेम्स एंड फार्मूलाज जो हैं ये आपने याद करने हैं. नाउ अब हम मिक्सचर पे आ जाते हैं. व्हाट इज मिक्सचर? Mixture is formed by the physical combination of two or more than two elements in any ratio by mass. Is a substance which is physical mixing of two or more than two substances without any fixed ratio. मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को फिजिकली मिक्स करने से बनता है और इनके में जो सब्सटेंसेस जो हैं उनमें कोई फिक्स रेशो नहीं होती, किसी भी रेशो में उसको हम मिक्स कर लें तो वो मिक्सचर जो है वो बन जाता है. अब इसमें क्या होता है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो चेंज नहीं होती, देयर रिमेन्स द सेम प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं और दूसरा ये कि द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मीन्स. ये पॉइंट जो है पिछले टॉपिक में कंपाउंड के मतलब मुझे बताना स्किप हो गया कि जो कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड के उनको हम फिज़िकल केमिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते. इसके लिए स्पेशल केमिकल मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, जबकि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो होते हैं दे कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड्स और मीन्स. फॉर एग्जांपल फिजिकल मेथड्स जो हैं कौन कौन से होंगे? इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन. बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनसे हम नहीं कंडेंसेशन, ये सब्लिमेशन आएगा. सब्लिमेशन वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, जबकि कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. अब जो मिक्सचर जो है इनकी दो क्लासेस हैं. Homogeneous mixture and heterogeneous. Homogeneous mixtures are the mixtures which have same composition throughout. For example, air, gasoline, ice cream. देखें अगर हम इनको एयर को गैसोलीन या आइसक्रीम जो है इसका कोई भी कंपोनेंट आपको अलग से नज़र नहीं आएगा. कॉम्पोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी.
those mixtures are called homogeneous mixture, and heterogeneous mixture are those mixtures which do not have same composition throughout. For example, soil, रॉक, वुड, इनकी जो है कॉम्पोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है, तो उन मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जो ये दोनों टॉपिक जो भी हमने किए, इनमें अगर शॉर्ट में आएगा कंपाउंड की आप डेफिनेशन लिखेंगे, साथ आप एग्जांपल दे दें कोई भी, और मिक्सचर में भी आपने डेफिनेशन लिखनी है। अगर शॉर्ट में आता है डेफिनेशन तो कोई भी इसमें एग्जांपल दे दें। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन या एयर, ये एग्जांपल हो जाएंगी। और जो कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दे दें, वाटर की एग्जांपल दे दें, अगर सिंपल डेफिनेशन आती है। और अगर मिक्सचर जो है डिटेल में आता है लॉन्ग में, पहले मिक्सचर की डेफिनेशन आएगी, उसके बाद ये इसकी थोड़ी सी डिस्कशन है, और फिर हमने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है उसको आपने एक्सप्लेन करना है लॉन्ग विद द डेफिनेशन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर। वेरी इंपॉर्टेंट, तकरीबन हर बोर्ड के पेपर में मॉर्निंग या इवनिंग में ये क्वेश्चन आता है, और जो हमने पढ़ लिया है ये तकरीबन वही चीज़ है जिसको अब हम पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, और द कंपैरिजन बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये टॉपिक है हमारा कंपैरिजन बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर कंपाउंड, भी डेफिनेशन आ जाएगी। कंपाउंड आर द substances which are formed by the chemical combination of two or more than two substances. These are formed by chemical combination of two or more than two substances. Mixture जो है, it is formed by the physical mixing of two or more than two substances. In compounds, the substances, they are combined, always combined in a fixed ratio. They have fixed ratio by mass. Whereas they do not have fixed ratio by mass. Components of या कॉन्स्टिट्यूएंट लिख लें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, जिससे कि बनता है कंपाउंड, lose their identity and have, and the compound formed has its own properties.
आइडेंटिटी पे आप प्रॉपर्टीज़ भी मतलब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है उनकी चेंज हो जाती हैं और जो कंपाउंड बनता है उसकी बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टीज़ होती है। वेयर एज इन केस ऑफ मिक्सचर constituent retain their properties, उनकी प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं, they are not changed. They have fixed and sharp melting points and boiling points, whereas they do not have sharp and fixed melting point and boiling points. They are represented by chemical formula. They do not have any chemical formula. Constituent of mixed compounds cannot be separated by physical whereas the components of mixture can be separated by physical methods. सेवंथ जो इनका डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कंपाउंड्स हैव होमोजेनियस composition, whereas mixture can be homogeneous or heterogeneous. So 7 differences जो हैं या कंपैरिजन जो है हमने डिफरेंसेस जो हैं वो हमने पढ़े हैं कंपाउंड और मिक्सचर के। दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आ जाएगी कि केमिकल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, वेयर एज mixtures they are formed by simple physical mixing of 2 or more than 2 substances. The components of the compounds they are combined in fixed ratio by mass, whereas the components of the mixture they do not have fixed ratio by mass. Then constituent of the compound lose their properties and the new compound which is formed it has totally different properties from the constituent, whereas the constituent of the mixture their properties remains the same, they retain their properties. Then the compound they have fixed and sharp melting points and boiling points, whereas mixture they do not have sharp and fixed melting point and boiling points. Compounds they are presented by chemical formula, whereas mixture they do not have chemical formula because they have many जो इनके जो components से होते हैं वो physically mix होते हैं, they are physically mixed, so they show different properties, so they cannot be represented by chemical formula. Now the components or the constituent of the compounds they cannot be separated by simple physical methods, उसके लिए खास laboratory techniques या use करनी पड़ती है, whereas the components of the mixture they can be easily separated by simple physical methods जो पहले भी हमने discuss किए हैं, evaporation है, crystallization, distillation, magnetization, filtration. Last जो difference या इसमें है वो है कि compounds they have homogeneous composition, they have always homogeneous composition, whereas mixture जो है they can be homogeneous or heterogeneous.
सो दिस क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कंपैरिजन बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सड, वेरी इंपॉर्टेंट। तकरीबन हर बोर्ड के पेपर में हर साल मॉर्निंग या इवनिंग में ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, और मोस्टली उन्होंने पूछा होता है कि लिस्ट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सड, यू कैन राइट एनी 5, और अगर मेंशन ना किया हो 5 नहीं तो फिर आप लोगों ने इसके 7 के 7 पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं। आज का टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये टॉपिक जो ख़त्म हो रहा है इसके बाद टेस्ट योर सेल्फ 1.2 जो है वो डिस्कस हुआ है, इसके क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट योर सेल्फ 1.2, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर एलिमेंट्स और कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें कोका कोला जो है इट इज़ अ मिक्सचर, देन पेट्रोलियम इट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर, शुगर ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनती है, शुगर इज़ अ कंपाउंड। टेबल सॉल्ट इट्स अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, इट इज़ अ कंपाउंड। ब्लड जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद डिफरेंट सब्सटेंसेस, यूरिन ये भी मिक्सचर है। देन एल्यूमिनियम एलिमेंट है, सिलिकॉन भी एलिमेंट है, टिन भी एलिमेंट है, लाइम जो है इट इज़ अ कंपाउंड, एंड आइसक्रीम जो है वो मिक्सचर है। Question number 2, how can you justify that air is a homogeneous mixture? Identify substances present in it. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे बता सकते हैं कि एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस मिक्सचर अभी हमने डिस्कस किया था, होमोजीनियस मिक्सचर इज़ अ मिक्सचर विच हैज़ सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। सो एयर जो है उसकी कॉम्पोजिशन सेम होती है थ्रू आउट, सो दैट्स, और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, इसलिए एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। और उसमें कौन से कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। एयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ये ऊपर जो डू यू नो है उसमें भी दिया हुआ है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड noble gases. These are the components of the air. Then question number 3, name the elements presented by the following symbols. इसमें सिंबल्स दिए हुए हैं और हमने उनका नाम बताना है। Hg, this is mercury, Au, this is gold, इसका दूसरा नेम हाइड्रोगायरम होता है, दैट्स वाई सिंबल इज Hg। गोल्ड का दूसरा नेम ऑरम होता है, इसलिए इसका सिंबल Au है। देन Fe, आयरन, इसका दूसरा नाम फेरम है। देन निकल, this is cobalt, tungsten, this is tin, इसका दूसरा नेम स्टेनम है, इसलिए इसका सिंबल Sn है। देन Na, सोडियम, इसका दूसरा नाम नेट्रियम है। देन Ba, दिस इज बेरियम। देन ब्रोमीन, Br, इट इज ब्रोमीन। Bi, दिस इज बिस्मथ। सो मैंने ये नाम आप लोगों को यहाँ लिख दिए और बता भी दिए। देन क्वेश्चन नंबर 4, नेम अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैशियस एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस, जो रूम टेम्परेचर पे आप इस पर आयरन लिख लें, लिक्विड मर्करी,
ऑक्सीजन, ये जो है एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। फिर इसके बाद व्हाट फिफ्थ है, व्हाट एलिमेंट्स डू दी फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन। कंपाउंड्स के नेम दिए हुए हैं और उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है ये हमने लिखे हैं। शुगर, इसका फॉर्मूला होता है C12 एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कॉमन सॉल्ट, इसका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड NaCl, और इसमें क्या प्रेजेंट है, सोडियम एंड क्लोरीन। लाइम वाटर, इसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, ऑक्सीजन and hydrogen. Then chalk, का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें प्रेजेंट है कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। जी, इससे रिलेटेड जो है टेस्टियो सेल भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बाकी जो अगला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।